हेलो एवरीवन। ई इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम है जैक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस में प्रेजेंट। और प्रेजेंट में आज हम दूसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑल्सो नोन एज अ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये दो नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से। Is used to describe actions or events that are happening right now or around the present moment. अगर आप देखेंगे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आपको पहचानना हो तो आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में से कोई एक, फिर वर्ब का चौथा रूप और आपको अदर वर्ड मिलेगा। जबकि अगर हिंदी में आप पहचानना चाहेंगे तो आपके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा रहा है, रहे हैं, रही है। अब देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट के लिए, जैसे सब्जेक्ट है तो किसी किसी सब्जेक्ट के लिए इज, किसी के लिए आर और किसी के लिए एम यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया जैसा कि अगर सब्जेक्ट आपको आई मिलता है तो आई के लिए हमें यूज करना है एम। अगर आपको सब्जेक्ट वी, यू, दे, प्लूरल नाउन मिलता है तो हम यूज करते हैं इसके लिए आर। और अगर सब्जेक्ट आपको मिलता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन तो हम यूज करते हैं इसका। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में से एक और वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद हमें अदर वर्ड मिले तो निश्चित रूप से समझेंगे कि वो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कीवर्ड्स को देखते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको नाउ, एट दिस मोमेंट, at present, right now, today, nowadays, these days, at this time, at this point of time, currently, presently, ऐसे look, listen, be quiet या आपको this week, this month या कुछ भी जैसे this year, इसमें से कोई भी वर्ड दिखता है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे सब्जेक्ट ऑलरेडी रहता है। इसके बाद हमें या तो यूज करना है इज या फिर आर या फिर एम और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और अदर रूप। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से तो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को गायब कर देता है। तो इज आर एम में से कोई एक और वर्ब का चौथा रूप यूज होगा, लेकिन ये तभी यूज होगा जब हम इसके कीवर्ड्स को देखेंगे। जैसे नाउ, ये सारे वर्ड जो दिख रहा है आपको, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, टुडे, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं अगर आपको सेंटेंस में दिखता है तो निश्चित रूप से हमें इज आर एम में से एक और वर्ब का चौथा रूप यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है शी खालिस्तान अ बुक एट द मोमेंट। अब यहां से यहां तक में अगर आप देखेंगे तो एक कीवर्ड दिखता है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट से पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें यूज करना है या तो इज, आर या फिर एम और वर्ब का चौथा रूप। तो सब्जेक्ट के अनुसार जैसा कि आपने पहले देख ही लिया था कि सी के अनुसार हमें यूज करना है इज और वर्ब का चौथा रूप। तो चार ऑप्शन है, रीड्स, रीड, वॉज रीडिंग, इज रीडिंग। तो सी के बाद इज प्लस वर्ब का चौथा रूप जो आएगा वो सही आंसर है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आ रहा है इज प्लस रीडिंग, यानी V1 के साथ अगर आप ing जोड़ देते हो तो ये वर्ब का कौन सा रूप हो जाता है? चौथा रूप। तो इस तरह से सही ऑप्शन क्या है इसका? इज, यानी डी। दूसरा क्वेश्चन है दे खालिस्तान करेंटली, फिर खालिस्तान ऑन द प्रोजेक्ट। अब पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक में आपको एक कीवर्ड दिखाई दे रहा है, क्या? करेंटली। तो जैसे करेंटली दिख रहा है फिर से सब्जेक्ट के अनुसार हमें यूज करना है इज आर एम में से एक और वर्ब का चौथा रूप। तो दे के अनुसार हम यूज करते हैं क्या? आर प्लस वर्ब का चौथा रूप। तो आर प्लस वर्ब का चौथा रूप जो होगा वो सही आंसर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में हमें ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप वॉकिंग। तो इसका सही आंसर है ए। अब अगला क्वेश्चन है आई खालिस्तान टू ड्राइव दिस मंथ। अब यहां से यहां तक में देखेंगे एक कीवर्ड दिखाई देगा आपको, जैसा कि मैंने बोला ही था कि दिस के बाद या तो दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दिस मंथ दिख रहा है तो इसका मतलब इसका कीवर्ड है दिस मंथ। अब इसके अनुसार भी हमें यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम में से एक और वर्ब का चौथा रूप। तो जैसे कि आई यहाँ सब्जेक्ट है तो आपको पता ही होगा कि आई के लिए यूज करते हैं हम एम और उसके बाद हमें यूज होगा वर्ब का चौथा रूप।
तो इसमें एम प्लस वर्ब का चौथा रूप जो होगा वो सही आंसर है। तो ए में है लर्न, बी में है एम लर्निंग, सी में है लर्निंग और डी में है लर्न्स। तो राइट ऑप्शन है इसका, सही ऑप्शन है बी यानी एम लर्न। अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट माई ब्रदर खालिस्तान इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन है, लीव्स, लिव्ड, इज लिविंग, हैज लिव्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीवर्ड यहाँ पे दिखाई देता है एट प्रेजेंट, और इसके अनुसार आप देखेंगे कि माय ब्रदर जो है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के अनुसार हम यूज कर सकते हैं इज और वर्ब का चौथा रूप। तो इस तरह से आप देखेंगे इज प्लस वर्ब का चौथा रूप जो होगा वो सही आंसर है। जैसे ए में है लिव्स, बी में है लिव्ड, सी में इज लिविंग और डी में हैज लिव्ड। तो सही ऑप्शन है इसका इज लिविंग। अब कुछ नोट्स देखते हैं, जैसे कि some examples of verbs that don't usually follow the progressive form। कहा जाता है कि कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें हम V1 के साथ ing का जो ing जो है यानी वर्ब का चौथा रूप लागू नहीं होता है, हमेशा नहीं बट कभी कभी आप देखेंगे कि सेंटेंस में हम वर्ब का चौथा रूप उस पे लागू उस वर्ड के साथ नहीं होता है, उस वर्ब के साथ आप देखेंगे कि उस वर्ब के साथ वर्ब का चौथा रूप लागू नहीं होता है। जैसे नो, लाइक, लव, हैट, अंडरस्टैंड, बिलीव, वांट, नीड, बिलोंग, बिलोंग, थिंक, प्रेफर, रिमेंबर, सीन, अग्री और कुछ वर्ड्स है। इस तरह के वर्ड्स अगर दिखता है तो निश्चित रूप से इसके साथ हम आईएनजी को नहीं लगाते हैं। इन सम केसेस आप देखेंगे कि वर्ब इसके साथ वर्ब का चौथा रूप यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस दिया हूँ, उसको हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है इसके अनुसार। जैसे शी इज नोइंग द आंसर, अगला है शी नोज द आंसर। अब इस दोनों में सही क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि नो के साथ वर्ब का चौथा रूप यूज नहीं होता है, तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो क्या है? सही है। अगला सेंटेंस है आई एम बिलीविंग इन गोस्ट, और अगला क्वेश्चन है आई बिलीव इन गोस्ट। तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से यहाँ पे बिलीव में आईएनजी हमने लगाया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बिलीव यहाँ पे दिख रहा होगा। बिलीव के साथ हम आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते हैं, वर्ब का चौथा रूप। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये सेंटेंस गलत है और ये जो सेंटेंस है वो सही है। अब यहाँ पे बाकी चार सेंटेंस है, आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। फिर मैं आपको बताता हूँ। आप इससे पहले देखिए, जो सही है उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है, जहां गलत है वहां पे आपको ऐसे क्रॉस मार्क लगाना है। निश्चित रूप से आपने सेंटेंस को सही या गलत जो भी होगा आपने उसके सामने टिक करा होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ही इज वांटिंग अ न्यू फोन। अब यहाँ पे वांट के साथ हम वर्ब का चौथा रूप यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही है। अब यहाँ पे देखिए वी रिमेम्बर हर बर्थडे, यहाँ पे ये सही आंसर है। वी आर रिमेम्बरिंग हर बर्थडे, ये गलत है क्योंकि रिमेम्बर के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, यानी वर्ब का चौथा रूप यूज नहीं होता है। तो निश्चित रूप से ये गलत है। तो इस तरह से आप जान गए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, यानी वर्ब का चौथा रूप हम यूज नहीं कर सकते, उसमें ये सारे वर्ड है।